नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या नगर निगम बोर्ड की बैठक में 255 करोड़ का बजट पास किया गया। बोर्ड की बैठक में चर्चा के बाद यह बजट पास किया गया है। 255 करोड़ रुपए से नगर निगम क्षेत्र का विकास किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 का यह बजट आज पेश किया गया। विभिन्न टैक्स से नगर निगम को 12 करोड़ रुपए मिले हैं। नगर निगम सभागार में यह बैठक आयोजित की गई। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, नगर आयुक्त विशाल सिंह व कार्यकारिणी सदस्य व पार्षदगण इस बैठक में मौजूद रहे। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि टैक्स की वसूली में सुधार की अपेक्षा की गई है। शहर का सुंदरीकरण, नाली, सड़क और वृक्षारोपण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए टीम जल्द ही काम करेगी। बैठक में बिना वर्क ऑर्डर के काम करने का आरोप लगा। कार्यकारिणी के सदस्यों ने यह आरोप लगाया। बिना वर्क ऑर्डर के भुगतान कराने का भी आरोप यहां पर पार्षदों ने लगाया। इस पर नगर आयुक्त ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। क्या खामियां पाई गई? कार्यकारिणी की बैठक में मुख्य रूप से जो हमारा 2021 और 22 का बजट है उसके बारे में चर्चा की गई और जो हमारा अपेक्षा है कि लगभग 255 करोड़ रुपए का बजट इस वित्तीय वर्ष में होगा नगर निगम का। और उसके अब जो आय के साथ साथ जो हमारी कर करेतर की स्थिति है उसमें सुधार की अपेक्षा की गई है। लगभग 12 करोड़ रुपए हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि कर करेतर से निगम निधि के रूप में आय होगी। और इस पूरी आय का 255 करोड़ रुपए की आय को किस प्रकार से नगरीय सुविधाओं के विकास में और यहाँ की जो अवस्थापना की आवश्यकताएं हैं, जैसे नाली है, सड़क है और अन्य व्यवस्थाएं हैं, शहर का सुंदरीकरण है, वृक्षारोपण है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इस बारे में माननीय कार्यकारिणी के सदस्य। पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित हुए सभी जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुखों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित हुए लोगों से आग्रह किया गया है कि वह लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और रीतियों के अनुसार काम करते हुए सरकार की विकासपरक योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में यह आयोजन हुआ। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुखों का एक एक करके भाजपा के नेताओं के द्वारा स्वागत किया गया। सभी को अपने पद के गरिमा के अनुसार और भाजपा की विचारधारा के अनुरूप काम करने की नसीहत भी दी गई। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह मौजूद रहे। आज जनपद के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख एवं जिला पंचायत सदस्यगण का अभिनंदन समारोह था। सभी सदस्यों को बीजेपी कार्यालय पर पार्टी की रीति नीति के अनुसार उनका स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, वंदन किया गया और उनसे आह्वान किया गया, आग्रह किया गया कि वो जिस पद पर निर्वाचित हुए हैं उस पद की गरिमा के अनुरूप और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हुए मोदी और योगी की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। हम संगठनात्मक गतिविधियों के आधार पर किसी भी चुनाव को लड़ते हैं। तो 2022 की तैयारी 2017 में ही शुरू हो गई थी। हमने 17 से ही 2022 की तैयारियां शुरू कर दी थी। रामनगरी अयोध्या में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकली। रथ यात्रा रथारूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा निकले। अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों से रथ यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए हनुमानगढ़ी चौराहा, रामघाट होकर सरजू तट पहुंची। इस रथ यात्रा के मौके पर अयोध्या के दर्जन भर मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सोमवार की शाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भगवान जगन्नाथ को मां सरयू की पवित्र धारा में जल विहार भी कराया गया। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश के कई शहरों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे। रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर अयोध्या के दर्जन भर मंदिरों से भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत मंदिर प्रशासन ने यात्रा निकाली।
तीन जगन्नाथ मंदिर की परंपरा है और सन 1664 का रिकॉर्ड यहाँ है और ये जगन्नाथपुरी परंपरा का आश्रम है। और भगवान जगन्नाथ जो आषाढ़ शुक्ल द्वितीया में रथगमन करते हैं उसके पहले जो भी पूर्वोपचार होते हैं पूरी परंपरा के वो यहाँ हुए हैं। और आज भगवान का जो उत्सव का मतलब समापन दिवस है जिसमें भगवान रथगमन करेंगे और यहाँ से रामघाट होते हुए अन्य मंदिरों को संतों को दर्शन देते हुए सरजू पहुँचेंगे। वहाँ सरजू पर आरती होगी, भगवान सरजू विहार करेंगे, पुनः आश्रम में आएंगे। जय जगन्नाथ। महाराज जी कहाँ से श्रद्धालु इस रथ यात्रा में इसमें यहाँ आए हैं? छत्तीसगढ़ से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं, MP विदिशा से हैं, ग्वालियर से हैं, भोपाल से हैं, भिंड से हैं, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र से हैं, कुछ बिहार के श्रद्धालु आए हैं। महाराज जी कोविड का समय है, कोविड के समय में हाँ पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंस का, वो तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कोविड को ध्यान में रखते हुए जैसे भगवान का ध्यान करेंगे स्वस्थ रहेंगे, कोविड का। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 20 वर्षों से बंद पड़ी मंदिर निर्माण कार्यशाला को एक बार फिर प्रारंभ करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। अयोध्या के रामघाट क्षेत्र स्थित कारसेवकपुरम में 1989 के दौरान लगाई गई मंदिर निर्माण कार्यशाला को प्रारंभ करने में कटिंग मशीन के टेस्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल राजस्थान से मशीनों की विशेष जानकारी और पत्थरों की कटिंग करने वाले विशेषज्ञों ने पूर्व में मशीनों को प्रारंभ करने का कार्य और उसकी तैयारी कर ली थी। राजस्थान से आए कारीगरों ने मशीन को शुरू कर पत्थरों की कटाई का कार्य और टेस्टिंग का काम शुरू किया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ L&T व सोनपुरा एंड कंपनी के अधिकारी मौजूद रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए लगभग 40% पत्थरों की तराशी का काम पूरा कर लिया गया है, तो वहीं अन्य पत्थरों के तराशी को भी पूरा करने का काम कार्यशाला में किया जा रहा है। ये आने वाले दिनों में जब पत्थर की नक्काशी प्रारंभ हो तो उस समय किसी भी प्रकार से गतिरोध उत्पन्न न हो, इसके कारण से जो है कल कार्यशाला में जो कटर मशीन है उसमें ग्रीसिंग, आयलिंग इसको जो है किया गया और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो है वह पुनः सक्रिय हो जाएगी और पत्थरों को नक्काशी करने में, पत्थरों को काटने में उसका सहयोग प्राप्त होगा। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र आज अयोध्या पहुंचे। श्री मिश्र अयोध्या में 3 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। 14, 15 व 16 जुलाई को यह बैठक आयोजित की गई है। ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद पहली बार अयोध्या आए हैं चेयरमैन निपेंद्र मिश्र। केंद्र सरकार को ट्रस्ट द्वारा भेजी गई रिपोर्ट की जांच की भी उम्मीद है। अयोध्या धाम पहुंचकर रामलला का उन्होंने दर्शन किया और सर्किट हाउस में कमिश्नर MP अग्रवाल, DM अनुज झा और SSP शैलेश पांडे ने उनसे मुलाकात की। उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने आज पत्रकार वार्ता में कहा कि अयोध्या उद्योग नगरी भी बने, धर्मस्थली के साथ साथ यहां पर रोजगार की भी संभावनाएं हों, इस पर वह काम कर रहे हैं। बता दें कि मनीष गुप्ता आज अयोध्या आए थे और उन्होंने यहां पर दर्शन किया रामलला की, हनुमानगढ़ी का भी दर्शन किया और उन्होंने कहा कि अयोध्या में आर्थिक जोन बनाया जाएगा। धार्मिक नगरी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को मिलेगा यहां पर प्रोत्साहन और प्रदेश सरकार अयोध्या में उद्योग लगाने पर सब्सिडी भी देगी। धर्मस्थली बनेगी रोजगार स्थली। यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य प्रभु श्री रामलला के दर्शन करना होता है और साथ ही साथ अयोध्या परिक्षेत्र को देश की मुख्य धारा में सबसे आगे ले जाना राज्य सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है। अयोध्या परिक्षेत्र में नए उद्योग, नए इंडस्ट्रियां लगे, आर्थिक सुरक्षा की। भगवान श्री राम के वंशज संबंधित अष्टधात का सिक्का दिलाने के नाम पर 39 लाख रुपए की ठगी करने वाला अभियुक्त प्रमोद यादव कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे चढ़